स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज आप सब हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 चैप्टर 6 अध्याय 6 जिसका नाम है कोयले का संदेश। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से 6ठा अध्याय कोयले का संदेश के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझ लें कि कोयले मतलब कोयला सबको देखा होगा। कोयला जलता है जिससे हम लोग भोजन खाना पकाते हैं, वो कोयले का अर्थ होता है कोयला। संदेश, वह हमें क्या संदेश देता है, क्या सीख देता है, उससे हमें क्या सीख मिलता है। ठीक है, तो कोयले का क्या संदेश है उसके बारे में पाठ में हम लोग कुछ और भी शब्द, कठिन शब्द मिलेंगे। जैसे अहंकार का अर्थ होता है घमंड। श्रेय, कोई भी चीज सफलता प्राप्त करते हो तुम लोग, तो तुम्हारे सफलता प्राप्त करने में जिसने भी आपको मदद किया है, जो मददगार है, उसी का श्रेय जाता है। ठीक है, श्रेय का अर्थ होता है सफलता प्राप्ति में मदद करने वाला। निस्तेज, तेज का अर्थ होता है शक्ति। जिसका जिस रूप में जो शक्ति है, जिस रूप में है वह उस रूप से रहता है तो वह तेज कहलाता है, और उस रूप में नहीं रहता है तो वह निस्तेज कहलाता है। तो निस्तेज का अर्थ होता है जिसमें तेज ना हो, जिसमें शक्ति ना हो। तेजस्वी, जिसमें तेज हो अर्थात शक्ति हो। ठीक, और तेजवान मतलब जिसमें ऊर्जा हो, बल हो, शक्ति हो। कुंदन का अर्थ होता है निखरना, चमकना। चरण स्पर्श का अर्थ होता है, एक मिनट, चरण स्पर्श करना, यानी चरण स्पर्श का अर्थ होता है पैर छूना। किसी को, अपने से बड़ों को आप सब क्या करते हैं, कभी पैर छूकर प्रणाम करते हैं, तो वो पैर छूना को हम लोग चरण स्पर्श कह सकते हैं और कहते भी हैं। चरण स्पर्श करा यानी कि उसका पैर हम लोग छूते हैं। पैर छूना को चरण स्पर्श कहा गया है। अब किताब देखेंगे, पेज नंबर निकालेंगे 43 पर है 6ठा पाठ कोयले का संदेश। इसमें पढ़ेंगे, गुरु अपने शिष्यों को सदा उचित मार्ग पर चलने देखना चाहते हैं। गुरु और शिष्य में क्या होता है, हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य, यानी आप सब, हम गुरु हैं तो आप सब शिष्य हैं। गुरु अपने शिष्य को, चेला सबको, अपने स्टूडेंट को अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता पर ले जाने के सीख देता है। अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने का सीख देता है। समझे न? तो उसी के बारे में देखो, वे गुणों के विकास के साथ और गुणों से मुक्ति की सीख भी देता है। उन बच्चा के पास कैसा गुण है, अगर उसके पास अच्छा गुण नहीं है तो उसे अच्छा गुण कैसे उसमें आएगा, इसके बारे में सीख देता है, शिक्षा देता है। तो बुरे काम ना करे, उसे अच्छाई की ओर ले जाए, इसका सीख गुरु अपने शिष्य को देता है। प्रस्तुत कथा में हमें अहंकारी न बनकर उदार और सबको साथ लेकर चलने वाला बनने की सीख मिलती है। यह कोयले के संदेश में हम लोग को यह बताया गया है कि कोयले की सीख में इस पाठ से यह बताया गया है कि कोयला जलकर भी वह दूसरे को किस तरह मदद पहुंचाता है। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं बनना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड नहीं करने का, सबको अपने साथ मिलाकर, जुलाकर, मिलजुल कर, एक साथ रहकर
किस तरह रहना चाहिए, वैसा सीख हम लोग को इस पाठ में मिलेगा। यही इस पाठ में हम लोग को बताया गया है कि हम अपने में घमंड नहीं करना चाहिए, सबों के साथ मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। अब देखेंगे, एक वन में ऋषि अंगिरा आश्रम बनाकर रहते थे। उनके साथ कुछ बहुत से शिष्य थे। उनके साथ अनेक बहुत से शिष्य थे। वे शिष्यों को प्रतिदिन शिक्षा देते थे, उन्हें प्यार से एक दूसरे की मदद करते हुए नई नई बातें सीखने के लिए कहते। उनके शिष्य उनकी इस सीख को हमेशा ध्यान में रखते थे। किंतु उनका एक शिष्य उदयन ऐसा भी था जो अपने को औरों से श्रेष्ठ समझता था। उसे अपने गुणों का अहंकार था। एक क्या रहता है, गुरु है, शिष्य है। तो गुरु और शिष्य में गुरु कौन है? एक पहले लोग आश्रम में पढ़ने के लिए ऋषि मुनि के यहाँ जाते थे, तो उसी समय ऋषि के आश्रम में कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उस ऋषि का नाम था अंगिरा। अंगिरा नामक ऋषि के यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए गए आश्रम में। वो अंगिरा ऋषि जो थे अपने सारे शिष्यों को अच्छी तरह से पढ़ाते थे, सबों में अच्छे गुण डालते थे, सबों को प्यार से एक दूसरे को मदद करने का सीख देते थे, नई नई बातें सिखाते थे और हमेशा नई नई अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसका नाम उदयन था। उदयन नाम का शिष्य जो था वह अपने सभी समूह के बच्चों से अधिक घमंडी था। अधिक क्या, वो घमंडी ही था वो, जबकि पहले ही बताया गया है कि घमंड नहीं करना चाहिए। तो उसमें से एक उदयन नाम का विद्यार्थी जो था, शिष्य था, वह अपने सारे मित्र को, दूसरों को अपने से कम मानता था और अपने आप को उन सबों से श्रेष्ठ मानता था। उसमें अहंकार भर गया था, वह घमंडी हो गया था। ठीक है। ऋषि अंगिरा अपने इस शिष्य को सबक सिखाना चाहते थे। अब ऋषि भी जो था, गुरु था, वो तो जान गया कि सभी शिष्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यह उदयन जो है से इन शिष्यों से अलग अपने आप को अहंकारी समझता है और सबको वह तुच्छ कम समझता है। उसमें और सबको जैसा गुण नहीं था, उसमें अहंकार आ गया था। इस अहंकार को तोड़ने के लिए ऋषि ने एक उपाय निकाल रहा है कि कैसे हम इसका अहंकार को तोड़ेंगे। योजना बनाई क्या? उस समय ठंड का मौसम था। ऋषि अपने शिष्यों के साथ बैठे आग ताप रहे थे। तापते समय ऋषि ने देखा कि एक बहुत सुंदर कोयला जल रहा है। ऋषि ने शिष्यों से कहा, अब क्या होता है देखो, उस शिष्य को, कौन शिष्य को? उदयन शिष्य के घमंड को तोड़ने के लिए उपाय निकालना चाह रहा था। किस प्रकार? तो उस समय ठंड का मौसम था। ठंड का मौसम आप सब भी अपने घर में आग जलाकर तापते हैं, सेकते हैं, अपने शरीर को गर्म करते हैं, है ना? कोयला जलाते हैं और कोयले की ताप से, कोयले की तेज से, उसी को कहा गया ताप, यानी कोयले की जो तेज निकलता है। कोयला जब लाल हो जाता है, जल जाता है, तो उससे क्या निकलता है? आग निकलता है। तो वो तेज, उसी को कहा गया है तेज। और वो जब कोयला धीरे धीरे लाल होकर सफेद रंग में पानी हो जाता है, राख हो जाता है, तो वह निस्तेज कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है से ऋषि, ठंडा का मौसम था, सभी शिष्य एक जगह इकट्ठा होकर, जमा होकर आग सेंक रहे थे, आग ताप रहे थे। तापते समय ऋषि ने देखा कि एक बहुत सुंदर कोयला जलाकर वो लोग ताप रहा था। तो ऋषि ने सभी शिष्यों को दिखाकर कहता है कि देखो यह कोयला कितना अच्छा जल रहा है। देखा कि बहुत सुंदर कोयला जल रहा है। ऋषि ने शिष्यों से कहा, जब देखा है सबको कि यह कोयला देखो कितना अच्छा जल रहा है, तब सभी शिष्यों से कहा, क्या कहा? इस ठंड में ताप का श्रेय इन जलते हुए कोयलों को है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सब शिष्यों ने गुरु जी की
इस बात पर सहमति जताई। गुरु जी ने जब सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि देखो हम लोग जो आग ताप रहे हैं, ये आग हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, ये जलते हुए कोयला से। देखो यह कोयला कितना अच्छा सुंदर जल रहा है और सुंदर दिख रहा है, तो ये जो हम लोग को आग मिल रहा है इसका श्रेय ये कोयला को जा रहा है। कोयला जलकर हम लोग को ताप दे रहा है। तो सारे शिष्य बोले कि हाँ गुरु जी ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन सभी ने सहमति जताई, मैंने सबको मान लिया, सहमत हो गए कि हाँ गुरुजी ठीक ही बोल रहे हैं। शिष्य ऋषि जो को गुरु मानते हैं, तो गुरुजी को कहे सभी शिष्य ने कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। तब ऋषि अंगिरा ने अपने शिष्य उदयन से कहा, जब सभी शिष्य ने सहमति बता दिया कि हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, कहे कि कोयले की ताप से ही हम लोग को ये आग ताप मिल रहा है, गर्मी मिल रहा है। तो जब सभी ने कहा कि सहमति जताए कि हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, तब गुरुजी ने अपने शिष्य उदयन से कहा, क्या कहता है कि इस बड़े चमकीले कोयले को मेरे पास रख दो। तब क्योंकि ऋषि को उदयन का घमंड तोड़ना है, इसलिए गुरुजी ने उदयन से कहा कि उस बड़े कोयले को, वहां बहुत सारा कोयला जला हुआ था जिससे वे लोग आग ताप रहे थे, तो कहता है कि उस बड़े कोयले को चिमटा से पकड़कर मेरे पास, गुरु जहां पर बैठे थे थोड़ी दूर पर, वहां पर ले आओ। कहा कि इस बड़े चमकीले कोयले को मेरे पास रख दो, मैं निकट से इसका लाभ लेना चाहता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि उस कोयला को मेरे पास ले आओ, मैं निकट से यानी कि सामने से मैं उसका लाभ, मतलब उससे जो आग निकलता है उसका फायदा लेना चाहता हूँ। ठीक है। उदयन ने चिमटे से उस जलते हुए बड़े कोयले को गुरु जी के समीप रख दिया। थोड़ी देर में उस कोयले पर राख जमने लगी, इसका ताप कम होने लगा, ऐसा लगा कि वह बुझ जाएगा। अब जब उदयन ने एक चिमटा लेकर एक बड़े से आग को गुरु जी के यानी ऋषि के सामने जाके रख दिया, तो कुछ देर के बाद वह आग जो झुंड में था, समूह में था, वहां से अलग होकर अकेले ऋषि के पास एक चला गया। तो वह आग धीरे धीरे राख होने लगता है, यानी कि पानी कहो या राख कहो, होने लगता है सफेद जैसा, है ना। धीरे धीरे उसका ताप भी कम हो जाता है, उसका ताप कम होने लगा, ऐसा लगा कि अब वह कोयला बुझ जाएगा यानी निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, उसमें तेज देना बंद कर देगा, बुझ जाएगा। तब ऋषि अंगिरा ने शिष्य से कहा, देखो यह कोयला निस्तेज हो रहा है। कह रहा है कि देखो अब धीरे धीरे यह कोयला जो मेरे पास लाया था वह धीरे धीरे सफेद होकर इसका ताप घट रहा है और यह बुझने वाला है, निस्तेज हो रहा है। यदि वह अंगीठी में सब कोयले के साथ रहता तो इसका ताप और तेज बना रहता। कहता है कि यह जो कोयला धीरे धीरे बुझ रहा है, तो इसका तेज कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि यह जो अंगीठी में था, अंगीठी समझ रहा है, जो जिस कड़ाही में या जिस टोकरी में हम लोग कोयला को जमा करके आग जलाते हैं, उसी को अंगीठी कहा गया है। तो उस अंगीठी से वह कोयला अलग हो गया था, जिस कारण से वह धीरे धीरे निस्तेज हो गया। तुम चाहे जितनी तेजस्वी हो, किंतु यदि तुम समाज व परिवार से हट कर रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा और तेज इस कोयले की तरह बुझ जाएगा। कहता है कि जिस प्रकार कोयला अपने समूह से हटकर अकेले हो गया और धीरे धीरे निस्तेज हो गया, उसी तरह तुम सब भी अगर अपने समाज से, अपने परिवार से मिलजुल कर नहीं रहोगे, अलग होकर रहोगे, तो तुम्हारा भी जो निस्तेज है वो भी धीरे धीरे, ऊर्जा जो है तुम्हारा शक्ति वो खत्म हो जाएगा, तुम भी कोयले की तरह बुझ जाओगे। हम समाज में तप कर ही कुंदन बनते हैं। हम कुंदन मतलब मेरे में निखार, रौनक, चमक कैसे होता है, जब सब कोई हम लोग मिलजुल कर समाज में रहते हैं तभी। तो हम समाज में तप कर ही कुंदन बनते हैं। अकेले में अहंकारी तो बन सकते हैं, पर प्रेम और त्याग जैसे गुण नहीं
नहीं सीख पाते। अकेले अगर सभी शिष्य मिल के रहता था, लेकिन उदयन जो था वो अलग रहता था, इसीलिए उसको समझाने के लिए कहा कि नहीं, जिस प्रकार कोयला अलग होकर बुझ जाता है कोयला का टुकड़ा, उसी तरह आप सभी बच्चा एक साथ मिलकर रहेगा तभी विकास कर पाएगा, बढ़ पाएगा। अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अहंकारी अलग रहेगा तो कोयले की तरह बुझ जाएगा, उसमें प्रेम और दया की भावना नहीं जगेगी, वह चमकीला निखार कुंदन नहीं बन पाएगा। वह अहंकारी तो बन जाएगा लेकिन उसमें प्रेम और दया नहीं रह पाएगी। और प्रेम और दया का सीख हमें एक साथ मिलकर रहकर मिलता है। इसलिए सबके साथ मिलकर चलना ही उचित है, सही है। हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए और सबके साथ लेकर चलना चाहिए। उदयन सुन रहा था, उसने गुरु अंगिरा का चरण स्पर्श किया। उदयन को अब समझ में आ गया कि गुरु जी ने हमको किस तरह का सीख दिया, यह अब वह समझ गया उदयन, और उन्होंने गुरु जी के जाकर चरण स्पर्श किया, यानी कि पैर छूकर प्रणाम किया। कहा कि आपने अंगीठी के जलते कोयले के सहारे आज एक अमूल्य शिक्षा दी है। और उदयन ने कहा कि आज हमको आप जैसे एक अंगीठी में जो कोयला जल रहा था उसके माध्यम से आज हमको एक अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुत कीमती हो, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस तरह की अमूल्य सीख हमको आज आपने दी है। किसने? उदयन ने ऋषि से कहा कि एक जलते हुए अंगीठी से जलते हुए कोयले की सीख देकर हमें आज बहुत ही बहुमूल्य या अमूल्य शिक्षा दी है। मैं सदा इस बात को याद रखूंगा, मैं सदा याद रखूंगा। जो सीख आज आपने दी है यह हमेशा याद रखूंगा। इतना ही तक आज के लिए पुस्तक में इतना ही तक दिया गया है। ये हमको पूरा उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसीलिए निष्कर्ष रूप में यही है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मिलजुल कर रहेंगे तभी हम सब विकास करेंगे। गुरु और शिष्य में अच्छी तरह से संबंध रहना चाहिए, गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ये इस तरह का सीख हमें आज इस पुस्तक ने दी है। इस पुस्तक से हमें आज का नहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में अगले अध्याय की ओर जाएंगे। इसके पूर्व की पाठ में कुछ शब्दार्थ और मौखिक लिखित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसको भी घर पर अध्ययन करेंगे आप सब। तब तक के लिए धन्यवाद।